रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि मुकाबला किनके बीच होगा। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो बसपा ने रामपुर से उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये ऐलान पहले ही मायावती की पार्टी ने कर दिया था। रामपुर में सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ मुकाबला है त्रिकोणीय और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ बसपा भी मैदान में है। इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। किस पार्टी से कौन मैदान में है, चलिए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। आजमगढ़ से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारे दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को फिर से टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। बसपा की ओर से पूर्व विधायक गुड्डू जमाली मैदान में है। रामपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है और यहां से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। लोधी कभी आजम खान के बेहद करीबी थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने आजम के ही करीबी आसिम रजा को मैदान में उतारा है। अब आपको बताते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें रामपुर और आजमगढ़ के नतीजे क्या रहे, उससे बहुत कुछ अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। बात सबसे पहले आजमगढ़ लोकसभा सीट की कर लेते हैं। इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें है गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर और मेहनगर। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। 2022 की बात है और 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। यानी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के वोटों में कमी आई है। सपा की वोट करीब 2 लाख कम हुए हैं। बीजेपी को 2019 के मुकाबले करीब 30,000 वोट का नुकसान है। रामपुर लोकसभा सीट में भी 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान, स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और चमरोआ की जो विधानसभा सीट है वहां से नसीर अहमद खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। वहीं बिलासपुर सीट से बलदेव औलख और मिलक सीट से राजपाला सिंह बीजेपी के टिकट पर जीती थी। अब आपको बताते हैं कि 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट में किसे जीत मिली थी और कैसा था इस सीट में इक्वेशन। आजमगढ़ 2019 के इलेक्शन में आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीते थे अखिलेश यादव। उन्होंने दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को 2.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था और निरहुआ इस बार फिर से मैदान में है आजमगढ़ से ही। अखिलेश यादव को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं निरहुआ 3,61,000 से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे थे। रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के आजम खान ने बीजेपी की जयाप्रदा को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया था। आजम को 5,59,000 से ज्यादा वोट मिले थे और जयाप्रदा की बात करें तो उन्हें महज 4,49,000 से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के संजय कपूर को सिर्फ 35,000 वोट से संतोष करना पड़ा था। अब ये भी जान लीजिए कि कैसा है रामपुर और आजमगढ़ का जातीय गणित। इस जातीय गणित के आधार पर सारी चीजें तय होती हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत मेहनगर, आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीटें आती हैं। मेहनगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं। इसके अलावा 70,000 से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। राजभर और चौहान मतदाताओं की संख्या भी 35,000 से अधिक है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 20,000 से ज्यादा है। आजमगढ़ सदर सीट पर सबसे ज्यादा 75,000 से अधिक यादव वोटर्स हैं। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 60,000 के करीब है।
मुबारकपुर मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ मुस्लिम मतदाता 1,10,000 से ज्यादा है। वहीं दलित वोटरों की संख्या 78,000 है तो यादव वोटर्स की संख्या 61,000 के करीब है। बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली इस सीट पर 2017 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। सगड़ी सीट 82,000 से ज्यादा यहाँ पर अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या भी 55,000 से ज्यादा है। कुर्मी वोटर्स की संख्या यहाँ है 40,000 से ज्यादा। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30,000 से ज्यादा। आजमगढ़ लोकसभा के तहत आने वाली 5वीं सीट यानी गोपालपुर यादव बहुल है। यहाँ 68,000 से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। दलित मतदाताओं की संख्या भी 53,000 से ज्यादा है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी 42,000 से अधिक है। रामपुर लोकसभा सीट के तहत भी 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें रामपुर, स्वार और चमरोआ सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55% और चमरोआ सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता है। बिलासपुर सीट पर 30% मुस्लिम मतदाता है। अब आपको बता देते हैं कि रामपुर लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। यहाँ से कब कौन जीता और किससे हारा, कौन जीता, किस पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की और वो हारे। शुरुआत करते हैं 2019 से। रामपुर सीट की बात कर रहे हैं हम। 2019 में आजम खान समाजवादी पार्टी से जीते और जयाप्रदा बीजेपी से हार गई। 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह बीजेपी से जीते और नासिर अहमद खान समाजवादी पार्टी से हार गए। 2009 में जयाप्रदा समाजवादी पार्टी से जीती, बेगम नूर बानो कांग्रेस से हार गई। 2004 में जयाप्रदा समाजवादी पार्टी से जीती और बेगम नूर बानो कांग्रेस से एक बार फिर से हार गई। 1998 में आते हैं जब मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से जीत गए और बेगम नूर बानो कांग्रेस से हार गई। बात आजमगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास की। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत गए और उसी साल खड़े हुए, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, जो एक बार फिर से आजमगढ़ से मैदान में है, जो कि बीजेपी की टिकट पर वहां चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, वो हार गए। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव यहां से मैदान में थे और उनका जीतना उस वक्त भी तय माना जा रहा था। निरहुआ हार गए। 2014 में आते हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से यहां से जीते और रमाकांत यादव बीजेपी से हार गए। 2009 में रमाकांत यादव बीजेपी से जीते, अकबर अहमद डम्पी बसपा से हारे। 2004 में रमाकांत यादव बसपा से जीते, दुर्गा प्रसाद यादव बसपा से हार गए। तो ये हमने आपको पूरा गणित समझाया है, पूरा इतिहास बताया है रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनावों का, और यहाँ पर किसके कितने वोट रहे हैं, किस जाति के कितने वोट रहे हैं, समीकरण क्या है, ये तमाम जानकारियाँ हमने तफसील से दी। तो इस बार का भी रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।